नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 550 अरब डॉलर को पार कर गया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 5.86 अरब डॉलर बढ़कर 5051 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 2 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 3.618 अरब डॉलर उछलकर 545 अरब डॉलर हो गया था। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, इसलिए मेहर स्टेशन पर 23 ट्रेनों का स्थायी रूप से 2 मिनट के लिए रोका जाएगा। मेहर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने सभी इंतजाम किए हैं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से सतना की ओर जाने वाली 11 और सतना से जबलपुर की ओर आने वाली 12 ट्रेनों को मेहर स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को पक्की सरकारी नौकरी का देने का होगा। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ हफ्ते में नए केस आने की रफ्तार में गिरावट आई है और एक्टिव मामलों की संख्या 8 लाख के नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,212 नए मामले सामने आए और 837 लोगों की मौत हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर चिराग पासवान ने बीजेपी को घेरा है। आज तक से चिराग ने कहा कि अगर हम वोट कटवाएं तो बीजेपी ने 2014 से क्यों साथ रखा। नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ऐसे बयान दे रही, उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनते तो एनडीए में नहीं रहूंगा। मुंबई में बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बांद्रा कोर्ट में मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद ने याचिका दायर की है। दायर याचिका पर कोर्ट आदेश में कहा गया है कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह वह बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही है। वह लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रही है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज यानी 17 अक्टूबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ रही है। नई दिल्ली से लखनऊ और अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन का पुनः संचालन नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से तेजस एक्सप्रेस का परिचालन 19 मार्च यानी करीब 7 महीने से बंद था। कोरोना वायरस महामारी के कारण करीब 7 महीने से बंद रहने के कारण केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर शनिवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मास्क और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर कुछ लोगों ने दर्शन भी किए। कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 दिन चलने वाली मासिक पूजा के लिए मंदिर को खोला गया है। देश में एक बार फिर दैनिक कोरोना वायरस मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड-19 के कुल मामले भले ही 74 लाख को पार कर गए, लेकिन दैनिक मामलों में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है। आज कोविड-19 के 62,212 नए मामले आए। वहीं दूसरी तरफ वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 65 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल मीडिया को मान्यता देते हुए उसके नियमन की राह खोल दी। अब न्यूज़ वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन ले सकेगी। सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को खबरों में अनुशासन के लिए स्वयं नियम संस्था बनाने की अनुमति दे दी है। साथ ही डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तरीका स्पष्ट कर दिया है। हांगकांग ने एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानों पर 17 से 30 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह फैसला इन दिनों एयरलाइंस के कुछ यात्रियों के वहां पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते लिया गया है। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान प्रबंधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता वैधता को अब 2 गैर सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान देश की विभिन्न अदालतों में 25 लाख से अधिक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। इनमें अकेले 9,000 से अधिक मामलों की सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई है।
कोरोना वायरस को लेकर रोजाना नए नए शोध और उनके खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में किए गए एक शोध के मुताबिक ओ ब्लड ग्रुप वालों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम बना रहता है। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण की चपेट में भी आ जाते हैं तो गंभीर परिणामों की आशंका कम हो जाती है। विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में 107 मुल्कों में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है। राहुल गांधी ने इसी वैश्विक सूचकांक के सहारे सरकार पर अपने कुछ खास मित्रों की जेब भरने का आरोप लगाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।